हाँ तो आ गए तुम। और बताओ कैसे हो, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो इस हफ्ते क्या क्या हुआ है, कौन कौन से एनिमे अनाउंस हुए और कितने एनिमे का हिंदी डब आया है, चलो सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अटैक ऑन टाइटन के साथ। तो देखो अटैक ऑन टाइटन की मूवी द लास्ट अटैक 26 जून को इंडिया में आ रही है। 26 जून को ये इंडियन थिएटर्स में लगेगी, तो अगर तुमको ये देखनी है तो फिर तुम इसको देखने जा सकते हो। उसके बाद है ब्लीच द 1000 ईयर ब्लड वॉर का फाइनल पार्ट, जिसको हम द कैलेमिटी भी कह रहे हैं। नए विजुअल के साथ इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। 25 जुलाई को ये आ रहा है। सुनने में आ रहा है 22 जुलाई को क्रंची रोल पर टोक्यो गूल का हिंदी डब आ रहा है। अब देखो 22 जुलाई को आने वाला है और अभी से अनाउंस कर दिया है, तो उम्मीद तो यह है ये एक नया डब होने वाला है और पिछले वाले से अच्छा होगा। लेकिन मैंने उतने डिटेल में नहीं जाना कि ये नया हिंदी डब होने वाला है या पुराना है। जो भी होगा 22 जुलाई दूर है तो हम तुम्हें बता देंगे, सब्सक्राइब कर लेना। आगे है गेंज का सीजन 2। इसका सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ एयर हो रहा है। अगर तुम्हें देखना है तो देख सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे भाई सीजन 2 क्यों देखेंगे, तो सीजन 1 ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो तुम पहले सीजन 1 देख लो। आगे है जुत्सु काइसेन का सीजन 3 MX प्लेयर पर। इसका सीजन 3 स्ट्रीम हो रहा है। अगर तुम्हें ये देखना है तो MX प्लेयर पर जाओ, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं माप्पा की तरफ। अब जुत्सु काइसेन भी माप्पा से आता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये माप्पा की 15th एनिवर्सरी है, जो कि अभी हाल ही में सेलिब्रेट की गई थी और वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट करे गए हैं। एक चीज ऐसे भी थी जिसने मुझे सरप्राइज किया, तो उसके बारे में भी बताएंगे। खैर सारी चीजें बड़ी थी, लेकिन वो थोड़ा सरप्राइज था, तो इसलिए सरप्राइज करके गया। तो क्या क्या हुआ चलो देख लेते हैं। जुत्सु काइसेन सीजन 4, चेनसो मैन का सीजन 2, जिमोटो साइको एक नया एनिमे, डोरो हेडरो का सीजन 3, फॉल्स इन लव फॉल्स एंजल एक नया एनिमे और रेनवा वन हाफ के सीजन 3 का ट्रेलर गिरा दिया गया है। इन सब के अगले सीजन या फिर नया जो एनिमे है उसका ट्रेलर यूट्यूब पर अवेलेबल हो गया है, तुम जाओ देख सकते हो। जिसमें से अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद ये अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन मैं चेनसो मैन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ जुत्सु काइसेन से। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आ गया अटैक ऑन टाइटन 3। तो अटैक ऑन टाइटन 3 एक नया गेम आने वाला है, जिसकी ओपनिंग माप्पा एनिमेट कर रहा है। पहले खबरें आ रही थी कि माप्पा अटैक ऑन टाइटन की नई सीरीज अनाउंस करने वाला है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस वो एक गेम की ओपनिंग एनिमेट करने वाले हैं। बीट एंड मोशन ये भी एक नया एनिमे है जो कि माप्पा ने अनाउंस किया। इसका पोस्टर देखो, मुझे इसका पोस्टर अच्छा लगा। फिर मैंने इसका ट्रेलर देखा और ट्रेलर भाई एकदम इधर लगा मेरे, कितना ब्यूटीफुल है यार। थोड़ा सा मैंने तुम्हारे स्क्रीन पर चला दिया है, देख लो। अगर देखा नहीं है तो यूट्यूब पर जाके देख लेना। भाई मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है ये एनिमे 2027 के लिए नेटफ्लिक्स के लिए कंफर्म हो गया है। उम्मीद है नेटफ्लिक्स इसका हिंदी डब जरूर लाएगा। आगे है अरिफोरेटा। वैसे तो ये बहुत ही पॉपुलर एनिमे है और इसके हिंदी डब के लिए फैंस बहुत टाइम से परेशान थे। इसका हिंदी डब हो गया है, जो कि लीक भी हो गया है। अगर तुम्हें लीक के बारे में पता है तो फिर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ये कहां से देखना है, लेकिन अगर तुम्हें लीक की कोई खबर नहीं है तो फिर सुनो। 24 जून को क्रंची रोल पर इसका सीजन 1 हिंदी डब में अवेलेबल हो जाएगा। 15 जुलाई को सीजन 2 अवेलेबल हो जाएगा और 5 अगस्त को सीजन 3 अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, इसके तीनों सीजन जल्दी हिंदी में आने वाले हैं क्रंची रोल पर। आगे एक नया एनिमे है, नाम है जस्ट लाइक मोनालिसा। ये एक नया एनिमे है जो कि अनाउंस हो गया है। कब आएगा नहीं पता, बस इसका एक विजुअल आया है जो देखने में अच्छा लग रहा है। तुम भी देख लो, यही है जो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है। रीजीरो का सीजन 4 अभी किस तरीके से तबाही मचाई है उसने भाई। उसका लेटेस्ट एपिसोड अभी 10 में से 10 रेटिंग लेके आ रहा था भाई, फुल रेटिंग। लेकिन सैड न्यूज ये है, इसके सीजन 4 का कोर 1 अब एंड हो चुका है और कोर 2 देखने के लिए तुम्हें कम से कम 40 दिन इंतजार करना होगा। पर हाँ, सिर्फ 40 दिन ही। 12 अगस्त से इसका कोर 2 आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है कागुरावाची, जिसका अभी थोड़े टाइम पहले तुमको एक टीजर देखने मिला था और 2027 के लिए ये कंफर्म कर दिया गया था। तो अब इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। ये अगले साल स्प्रिंग में आने वाला है। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो तुम बस इतना जानो, ये काफी बड़ी चीज होने वाली है। जापान में अभी इसका मांगा वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग मांगा है, तो तुम समझो जब एनिमे आएगा तब इसकी पॉपुलैरिटी कहाँ जाएगी। उसके बाद है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। अगर तुम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के फैन हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, क्रंची रोल पर इसके स्पेशल एपिसोड्स आ गए हैं। जाओ क्रंची रोल खोलो, तुमको मिल जाएंगे। मिस्ट्रेस कानन इज डेविलिशली इजी, ये एक नया एनिमे था जो इसी सीजन आया था और इसमें कुछ अद्भुत प्रकार की चीजें थी जो फैंस को बहुत पसंद आई थी और इसीलिए इसका सीजन 2 कंफर्म कर दिया गया है। जब तुम्हें पसंद आया है तो सीजन 2 क्यों नहीं आएगा, आएगा, खुश हो जाओ। ये कुछ नया और कंफ्यूजिंग दोनों है। हिगुराशी बेन दे क्राई ये एक पुराना एनिमे है, हॉरर एनिमे है। इसका एक नया एनिमे अनाउंस हुआ है। अब ये उसी को रीमेक करने वाले हैं या फिर कोई नई स्टोरी आगे कुछ कर रहे हैं, पता नहीं भाई, बस ये आ रहा है। जो भी होगा कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए न्यूज ये है, ये एक अच्छी सीरीज है जिसका एक नया एनिमे आने वाला है। कुछ टाइम पहले मैंने तुमसे कहा
था, बटारी कौन समथिंग इज अबाउट टू कॉल अप। इस एनिमे का हिंदी डब आने वाला है, तुम इसको रूमर मान सकते हो, लेकिन वो रूमर नहीं था भाई। गुड न्यूज ये है, इसका हिंदी डब आ गया है, क्रंची रोल पर जाओ तुमको ये देखने मिल जाएगा। आगे है मुशोको टेंसे का सीजन 3। तो देखो इसके सीजन 3 में टोटल 27 एपिसोड होने वाले हैं, जो कि 2 कोर में रिलीज होंगे, जिसमें से पहला कोर जो होगा उसके अंदर 14 एपिसोड देखने मिलेंगे। सेकंड कोर कब रिलीज होगा उसकी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन जो अभी ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ये शायद 1 महीने का गैप मार के उसको रिलीज कर देंगे। उसके बाद है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, काफी कमाल का इश्क का एनिमे है। अच्छी खबर ये है, इसके सारे सीजन क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ एयर हो रहे हैं। अगर तुमको इसे का एनिमे पसंद है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। उसके बाद है हैक्यू का सीजन 4। तो इसके सीजन 4 का कोर 2 जल्द ही क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ एयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये एनिमे तुमको पसंद है तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं म्यूज इंडिया की तरफ। तो देखो म्यूज इंडिया अभी डेली क्लासरूम ऑफ द इलाइट के सीजन 1 के हिंदी डब एपिसोड्स डाल रहा है। अगर तुमने ये एनिमे देखा नहीं है तो मैं तुमसे कहूंगा देख लो, काफी कमाल का एनिमे है। रही बात इसके सीजन 4 के हिंदी डब की, तो देखो अभी जैसे हालात बन रहे हैं, मुझे लग रहा है सीजन 4 के सारे एपिसोड्स ये एक साथ डाल देंगे। तो हाँ, अब तुम थोड़ा वेट और कर लो, उसके बाद शायद पूरा सीजन तुम्हें एक साथ मिल जाएगा। 4 जुलाई को कैलिफोर्निया में एनिमे एक्सपो होने वाला है, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। वहाँ पर हमें बहुत सारे एनिमे से अपडेट्स मिलेंगे। अच्छी खबर ये है, उस इवेंट में सोलो लेवलिंग भी स्टेज लेने वाला है, तो उम्मीद लगाओ कि वहाँ पर तुम्हें सीजन 3 का अपडेट देखने मिल जाए। तो हाँ, सोलो लेवलिंग के फैन हो तो 4 जुलाई के लिए एकदम एक्साइटेड रहो, कुछ तो तुम्हें जरूर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले भाई इस वीडियो को प्लीज नीचे जाओ, हाइप कर दो, या कमेंट सेक्शन को इधर करके कमेंट कर दो, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें जरूर कर लो यार, काम ही आऊंगा तुम्हारे। देखो सीजन अपने फाइनल वीक में एंटर कर चुका है, जुलाई से समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी ये सही मौका है। चलो देख लेते हैं पूरे सीजन ऊपर नीचे होने के बाद अभी इस टाइम पर वो कौन से एनिमे हैं जो टॉप 10 में बने हुए हैं। कुछ एनिमे ऐसे भी थे जिनने टॉप 10 एंटर तो किया लेकिन वो बाहर हो गए, और कुछ एनिमे जो टॉप 10 में नहीं थे लेकिन वो एकदम आखिरी में टॉप 10 में आ गए हैं। तो चलो देख लेते हैं टॉप 10 ट्रेंडिंग एनिमे। नंबर 10 पर है आई वांट टू एंड दिस लव गेम। नंबर 9 पर है क्लासरूम ऑफ द इलाइट का सीजन 4। नंबर 8 पर है अकाने वानासी। नंबर 7 पर है मैरिज टॉक्सिन। नंबर 6 पर है रैम्पार्ट्स ऑफ आइस। नंबर 5 पर है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम का सीजन 4। नंबर 4 पर है आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास। नंबर 3 विच हैड एटलियर। नंबर 2 पर है विक्टोरिया वेंड एंड स्वॉर्ड। ये एनिमे पिछले हफ्ते तक नंबर 1 पर था, लेकिन इस हफ्ते सब कुछ बदल गया और अगले हफ्ते भी ये अब नंबर 2 पर ही रहने वाला है। नंबर 2 पर रहने वाला है किस एनिमे की वजह से, तो उसका आंसर तुम सबको पता है, रीजीरो का सीजन 4।